आज की कहानी है जमींदार की बधू। हम जो कहानी अब कहने जा रहे हैं वह सुदूर नॉर्वे की घटना बताई जाती है। वह देश यूरोप के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में है, पथरीला और ठंडा। ठंडे देशों में बर्फीली जगहों में जाने से पूर्व लोग पालतू पशुओं के लिए घास काटकर सुखा लेते हैं। बात इस प्रकार हुई बताई जाती है कि वहां एक गांव में हानसेन नाम का एक बूढ़ा जमींदार रहता था। उसकी पत्नी कई वर्ष पूर्व ही मर चुकी थी और वह धीरे धीरे काफी अकेला अनुभव करने लगा था। वह यह सोचता हुआ एक दिन खेतों की ओर जा रहा था कि क्यों न फिर से विवाह कर लिया जाए। उसे किसान लार्सेन की किशोरी पुत्री ओल्गा दिखाई पड़ी। वह अपने खेत में सुखाने के लिए घास को उलट पलट कर रही थी। जमींदार ओल्गा के पास आकर रुक गया। वह लड़की सुंदर, स्वस्थ और हंसमुख लग रही थी। उसने मन में कहा, बस यही ठीक रहेगी। और वह ओल्गा से बोला, सुनो, मैं सोच रहा हूं कि अब फिर विवाह कर लूं। ओल्गा अपने काम में लगी रही। उसने जमींदार की ओर बिना देखे ही कहा, हाँ, मनुष्य बहुत सी बातें सोचता रहता है। वह काम में ही लगी रही। जमींदार की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जमींदार ने आगे बढ़कर बोला, और ओल्गा, सुनो, मेरा विचार है कि मैं तुमसे ही विवाह करूं। अब तो ओल्गा जोर से हंस पड़ी। वह हंसते हंसते बोली, ना 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 ना, यह तो कभी भी नहीं हो सकता। जमींदार पैर पटकता हुआ ओल्गा के पिता लार्सेन के पास चला गया। लार्सेन पर उसका बहुत कर्ज था, इसलिए जमींदार को विश्वास था कि वह कभी मना नहीं करेगा और उसके कहने पर ओल्गा का विवाह मुझसे करना ही पड़ेगा। हार्सेन ने ओल्गा के पिता लार्सेन से कहा, देखो, तुम ओल्गा के साथ मेरी विवाह करवा दो। मैं तुम्हारा कर्ज माफ तो कर ही दूंगा, साथ ही तुम्हारे खेत के पास वाला अपना खेत भी दे दूंगा। लार्सेन ने तुरंत बोला, हाँ, क्यों नहीं, ओल्गा अवश्य तुम्हारी पत्नी बनेगी। जमींदार चला गया। लार्सेन ने पुत्री से बात की, पर उसने मना कर दिया। लार्सेन ने कई बार कहा, उसे जमींदार की भूमि और उसके धन के बारे में बताया, पर वह मना करती रही और वह मन ही मन कहती, भला वह बूढ़ा खुसड़ मेरा पति बनेगा। हार्सेन बार बार किसान से पूछता। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, पर अंत में उसे कहना ही पड़ा। लड़की नहीं मान रही है। लार्सेन ने किसान को घूरते हुए कहा, तो फिर मेरा उधार दे देना, पर फसल कटने से पहले ही। ओल्गा के पिता डर गया और सोचने लगा, अब क्या करेंगे। सुनिए, उसने हार्सेन से कहा, हमारे पास एक तरकीब है। आप लड़की के लिए सब कपड़े, गहने, साल दुसाले मंगवा लो। विवाह का भोज तो आप ही देंगे। मेरे पास धन कहाँ है, तो आपको निमंत्रण भेज दूंगा। विवाह की घड़ी के ठीक पहले आप ओल्गा को बुलाना, जैसे काम करने के लिए बुलाया गया हो। वह आ जाएगी। तो फिर जाएगी कहाँ? स्त्रियां उसे बधू बनाकर खड़ा कर देगी और आप उससे विवाह कर लेना।
हार्सेन ने प्रसन्न होकर कहा, वाह वाह, यही ठीक रहेगा। जमींदार हार्सेन ने घर जाकर खूब तैयारियां की। वधू के लिए सुंदर कीमती दुशाले, कपड़े, गहने सब कुछ ले आया। फिर उसने आसपास के सभी गांवों में निमंत्रण दे डाले। जमींदार के घर लोग आने लगे। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बने। लोगों ने हंस हंस कर मौज से खाए। हार्सेन ने उसके बीच घूम घूम कर अपनी नई वधू की प्रशंसा के पुल बांधता जा रहा था। बस देखना उसे, हाँ, देखते ही रह जाओगे। अब विवाह का समय हो गया। हार्सेन ने नौकर लड़के को बुलवा कर कहा, लार्सन के पास जाओ, वायदे के अनुसार जो लाना है उससे कहो भेज दें। लड़का कुछ भी नहीं समझा, पर आज्ञा के अनुसार उसने लार्सन से यही जाकर कहा जो हार्सेन ने कहा था। लार्सन ने कहा, वह तो वहां खेत में है, ले जाओ। ओल्गा उस समय भी खेत में काम कर रही थी। जमींदार के विवाह की भनक उसके कान में भी पड़ी थी, पर किससे विवाह होगा यह उसे अभी तक पता नहीं था। लड़का ओल्गा के पास पहुंचा और उसने ओल्गा से कहा, वादे के अनुसार जमींदार के पास जो भेजना है वह भेजो और तुरंत, विवाह का समय आ गया है। ओल्गा की कुछ समझ में नहीं आया कि पिता और जमींदार चालाकी से उसका विवाह करना चाहते हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने के खेत में एक छोटी घोड़ी चर रही थी। उसी की ओर इशारा करके ओल्गा बोली, हाँ हाँ, ले जाओ, वह रही सामने। लड़के ने वह घोड़ी जा पकड़ी और उसे जमींदार के द्वार पर ले जाकर बांध दिया। लड़के ने हार्सेन के पास जाकर कहा, उसे ले आया सरकार, बड़ी सुंदर है। हार्सेन ने कहा, तो उसे ऊपर ले जाओ, स्त्रियों के बीच। लड़का घबरा गया। वह बोला, पर सरकार, परंतु जमींदार ने उसे बोलने ही नहीं दिया। पर कुछ नहीं, अब तो उसे ऊपर ले जाना ही पड़ेगा। उसे खींच कर ले जाओ। तुमसे अकेले न जाए तो और भी 2-4 लड़के बुला लो। हार्सेन इतना कहकर फिर अपने अतिथियों से बातें करने लगा। जैसे तैसे लड़कों ने मिलकर छोटी घोड़ी को सीढ़ियां चढ़ाया और ऊपर कमरे में ले गए। जमींदार बोला, उसे ऊपर पहुंचा तो दिया, अब स्त्रियों से कहो उसे कपड़े पहनाएं, सजा कर उसे नीचे ले आओ। नौकर ऊपर स्त्रियों के पास फिर पहुंचा और उसने जमींदार की इच्छा उन्हें बता दी। वे सब हंसने लगी। सब स्त्रियां आपस में कहने लगी, जरूर अपना जमींदार बहुत चतुर है। देखो वह कितना सुंदर मजाक करके लोगों का मनोरंजन करना चाहता है। फिर तो वे सब छोटी घोड़ी को सजाने संवारने में लग गई। उन्होंने उसकी गर्दन और माथे के बाल गूंथे और आभूषण पहनाए। फिर विवाह के वस्त्र और साल उस पर ढंग से कसकर उसे तैयार कर दिया। नौकर छोकरा अब भी उसमें आनंद ले रहा था। वह स्त्रियों के साथ काम में लगा रहा। घोड़ी सज गई तो वह दौड़ा हुआ नीचे आया। हुजूर, सब कुछ अब ठीक है। सबने उसे कपड़े गहने पहनाकर खूब सजा दिया है। लड़के ने आकर कहा। हार्सेन प्रसन्न हो गया। तो देर किस बात की है, ले आओ उसे नीचे। हम सभी तो उसकी प्रतीक्षा में हैं। मकान के सीढ़ियों में तब बड़ी खटर पटर हाँ हूं और शोर हुआ। उसके साथ स्त्रियों के हंसने का स्वर भी मिला हुआ था। वह जरूर शर्मा रही है, हार्सेन ने सोचा और अकड़कर मेहमानों के बीच प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। अचानक ही घबराई हुई छोटी घोड़ी वहां सबके बीच आ खड़ी हुई
और टुकुर टुकुर सबकी ओर देखने लगी। हानसेन को मानो काठ मार गया हो। पर मेहमानों ने जो हंसना शुरू किया तो हंसते ही रह गए। कई तो अपना पेट पकड़कर भूमि पर लौटने लगे। छोटी घोड़ी ने भी तब भोजन की मेजों पर दो चार मुंह मारे और भाग खड़ी हुई, कपड़े गहने सब लिए हुए। मेहमान भी जमींदार की बढ़िया दावत और हंसोड़े स्वभाव की प्रशंसा करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। असली बात क्या थी वह तो 3 ही लोग जानते थे, पर कोई भी किसी से कुछ नहीं बोला। ओल्गा फिर भी खेतों पर जाती, पर हानसेन उधर भूल कर भी नहीं जाता। ओल्गा को जब भी उस विवाह की याद आ जाती, वह हंसते हंसते भूमि पर जा पड़ती। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।